वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका मेंटर प्राग्ञ शर्मा फिर से स्वागत करता हूं कुही इंटरनेशनल स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में। और आज आप मेरे साथ पढ़ने वाले हैं चैप्टर सेकंड पार्ट सेकंड टाइटल द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान के क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो आज अपन इस वीडियो में अपनी बुक बी हाइव जिसका लेसन नंबर सेकंड पार्ट का नाम है द साउंड ऑफ म्यूजिक, उसका सेकंड पार्ट द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान, उसके कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। एक एक क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार दिया जाता है उसको अपन देखेंगे, उसका हिंदी ट्रांसलेशन भी अपन इस वीडियो में देखेंगे। तो लगातार बने रहिए मेरे साथ शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान के सॉल्यूशन के लिए। तो देखिए सॉल्यूशन पर चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है अपनी टेक्स्ट बुक में, वो इस प्रकार है, व्हाई डिड औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ द पुंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है टेक्स्ट बुक में अपनी में, व्हाई डिड औरंगजेब, कि औरंगजेब ने बैन का मतलब होता है रोक लगा देना, प्रतिबंधित कर देना, कि औरंगजेब ने रोक क्यों लगाई प्लेइंग ऑफ द पुंगी, पुंगी को बजाने पर। वापस सुने एक बार कि सम्राट एम्परर औरंगजेब जो थे उन्होंने पुंगी को बजाने पर किन कारणों से रोक लगाई। ठीक है, तो जैसा कि अपन ने चैप्टर पढ़ा, तो चैप्टर जब अपन ने पढ़ा तो अपन को ये मालूम हुआ कि एम्परर औरंगजेब जो थे उन्होंने शाही घरानों में अर्थात जो राजमहल थे उन राजमहलों में पुंगी बजाने पर रोक लगा दी थी। क्यों लगा दी थी? क्योंकि पुंगी जो थी वो श्रिल एंड अनप्लीजेंट, एक बहुत ही ज्यादा कर्कश, कानों को चुभने वाली और एक बहुत ही असुहावनी ध्वनि को निकालती थी। अर्थात जब कभी भी पुंगी को बजाया जाता था तो पुंगी को बजाने पर एक बहुत ही ज्यादा असुहावनी और कर्कश ध्वनि निकलती थी जो कि इरिटेशन, चिड़चिड़ाहट पैदा करती थी। क्या करती थी? इरिटेशन पैदा करती थी। इसलिए महाराज औरंगजेब ने, सम्राट औरंगजेब ने पुंगी को बजाने पर रोक लगा दी थी। तो देखिए इसका आंसर किस प्रकार देना है कि देखिए औरंगजेब ने बैंड, रोक लगा दी। क्यों? क्योंकि देखिए यहां पर ये यूज हुआ है डिड। क्या यूज हुआ है? डिड। जब क्वेश्चन में डिड प्लस वर्ब फर्स्ट का यूज होता है तो आंसर में अपन क्या कर देते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर आंसर पॉजिटिव है तो क्या यूज करते हैं अपन? वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसलिए अपन ने यहां वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कर दी, बैंड। क्लियर है? देखिए आंसर है औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ द पुंगी। औरंगजेब ने पुंगी को बजाने पर रोक लगा दी थी बिकॉज, क्योंकि इट्स श्रिल अनप्लीजेंट साउंड, बिकॉज इट हैड अ श्रिल एंड अनप्लीजेंट साउंड। क्यों? क्योंकि उसकी जो आवाज थी वह कैसी थी? श्रिल, कर्कश एंड अनप्लीजेंट, और असुहावनी थी। यहां अपन ये कह सकते हैं बिकॉज इट हैड, फिर यहां से अपन स्टार्ट कर सकते हैं श्रिल एंड अनप्लीजेंट साउंड, कि पुंगी की आवाज बहुत ही ज्यादा कर्कश और असुहावनी थी, इसलिए सम्राट औरंगजेब ने पुंगी को बजाने पर रोक लगा दी। क्लियर है? बहुत इजी है ना। तो इस प्रकार से फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन यह है, हाउ इज अ शहनाई डिफरेंट फ्रॉम अ पुंगी, कि शहनाई पुंगी से किस प्रकार इज अलग है, कि शहनाई और पुंगी दोनों आपस में अलग अलग हैं तो किस प्रकार से हैं, इस चीज को बतलाना है। तो इस चीज को भी अपन चैप्टर में तलाशें। तो अपन ने चैप्टर को स्टडी किया तो चैप्टर में एक बात आई थी कि एक नाई व्यक्ति था, एक संगीत परिवार था, उस संगीत परिवार का एक व्यक्ति जिसकी संप्रदाय, जिसकी जाति नाई थी, उसने एक दिन विचार किया कि क्यों ना पुंगी की टोनल क्वालिटी को, पुंगी के स्वरीय गुणों को विकसित किया जाए, उसमें सुधार किया जाए। तो उसने क्या किया? उसने पुंगी की तुलना में बॉर्डर एंड लॉन्गर, एक बड़ा और लंबा पाइप ले लिया जो कि प्राकृतिक रूप से खोखला पाइप था, और उसकी सतह पर अर्थात उस खोखले पाइप की बॉडी पर उसने 7 छिद्र किए, और उन 7 छिद्रों पर अपनी उंगलियों को दबाते हुए और उठाते हुए जब उसने पुंगी में फूंक मारी, उस आधुनिक उपकरण में फूंक मारी, तो उसके फूंक मारने से एक बहुत ही मधुर मेलोडियस साउंड उत्पन्न हुई। इसलिए अपन कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक तो पुंगी की तुलना में शहनाई की आवाज अलग थी, और पुंगी की तुलना में शहनाई थोड़ी लंबी और थोड़ी चौड़ी थी, जिसकी सतह पर 7 छिद्र बने हुए
थे। तो देखिए इसको आंसर में किस प्रकार लिखना है, अ शहनाई इज अ नैरो पाइप, कि अ शहनाई जो एक शहनाई है वह नैरो पाइप, एक थोड़ा सकरा सा पाइप है। क्या है, थोड़ा सकरा सा पाइप है, विद अ नेचुरल हेलो, जो कि प्राकृतिक रूप से हॉलो, हॉलो का मतलब क्या है, हॉलो का मतलब है खोखला, बताया था ना चैप्टर पढ़ रहे थे जब अपन, हॉलो का मतलब क्या होता है, खोखला, जिसे अपन देशी भाषा में क्या बोलते हैं, पोला बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, पोला सा पाइप ले लेना, कि ए शहनाई इज आ नैरो पाइप विद आ हॉलो, कि एक शहनाई जो है एक सकरा पाइप है जो कि प्राकृतिक रूप से कैसा है, खोखला है, एंड 7 होल्स ऑन इट्स बॉडी, और उसकी सतह पर 7 छिद्र हैं, कि शहनाई एक सकरा प्राकृतिक रूप से 7 छिद्रों वाला पाइप है। इट इज लॉन्गर एंड बॉर्डर देन आ पुंगी, और यह देन आ पुंगी, देन देन का मतलब होता है की तुलना में, क्या मतलब होता है, की तुलना में, कि इट इज बॉर्डर एंड लॉन्गर देन आ पुंगी, और यह पुंगी की तुलना में थोड़ा लंबा और थोड़ा बड़ा है, थोड़ा मोटा है। इस प्रकार से शहनाई पुंगी से अलग है। क्लियर है, ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है, वेयर वाज द शहनाई प्लेड ट्रेडिशनली, ट्रेडिशनली, ट्रेडिशनली का मतलब क्या होता है, परंपरागत रूप से, परंपरागत रूप से, ठीक है ना, ट्रेडिशनली, के वेयर वाज शहनाई प्लेड ट्रेडिशनली, परंपरागत रूप से शहनाई को कहां बजाया जाता था, परंपरागत रूप से शहनाई कहां बजती थी। हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान चेंज दिस, और बिस्मिल्लाह खान ने दिस, इसको, हाउ डिड चेंज, किस प्रकार से बदला, कि बिस्मिल्लाह खान ने उसको किस प्रकार बदल दिया। तो देखिए जैसा कि अपन ने चैप्टर पढ़ा, तो चैप्टर में ये चीज आई थी कि शहनाई जो थी, शहनाई जो थी वो क्या है कि मंदिरों में और विवाह उत्सवों में बजाया, कहां बजाई जाती थी, मंदिरों में और विवाह उत्सवों में। चैप्टर में कहीं ना कहीं टेम्पल्स के नेम भी आए थे, कि एक विष्णु टेम्पल था, उस विष्णु टेम्पल में शहनाई बजाने का काम किए करते थे। कौन किया करता था, बिस्मिल्लाह खान, बिस्मिल्लाह खान के मामा, ये उस मंदिर में शहनाई बजाने का काम किया करते थे। तो शहनाई जो थी वह परंपरागत रूप से मंदिर और विवाह उत्सवों में बजाई जाती थी। बिस्मिल्लाह खान ने इसको किस प्रकार बदला, तो बिस्मिल्लाह खान ने इसको क्लासिकल स्टेज, जो शास्त्रीय संगीत का मंच होता है, उस मंच में अग्रणी अवस्था में ला करके खड़ा कर दिया। उन्होंने संगीत में इतनी अच्छी अच्छी प्रस्तुतियां दी कि लोग शहनाई को पसंद करने लगे और शहनाई बहुत ही जल्दी विश्वविख्यात हो गई। इस प्रकार बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई के रूप को परिवर्तित कर दिया। तो देखिए इसका आंसर किस प्रकार है, द शहनाई वॉज ट्रेडिशनली प्लेड इन द विष्णु टेम्पल ऑफ वाराणसी, कि शहनाई ट्रेडिशनली, परंपरागत रूप से वाराणसी, बनारस के विष्णु टेम्पल, विष्णु मंदिर में बजाई जाती थी, कि शहनाई परंपरागत रूप से बनारस के विष्णु टेम्पल, विष्णु मंदिर में बजाई जाती थी। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने इन्वेंटेड, इन्वेंटेड का मतलब होता है खोजना, क्या करना, खोजना, किसी नई चीज की जानकारी देना। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने इन्वेंटेड मैनी राग्स, अनेक विभिन्न रागों को खोज लिया था, विच अर्लियर कंसीडर्ड बियॉन्ड द रेंज ऑफ शहनाई, जिनको रेंज ऑफ शहनाई, शहनाई की पहुंच से बियॉन्ड, परे, बहुत दूर का माना जाता था। कि बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई को बजाने का काम किया, तो उस काम के करते करते उन्होंने शहनाई की पहुंच से बहुत ज्यादा दूर समझे वाले रागों को भी खोज लिया था, और उसको खोज करके उन्होंने उसको क्लासिकल स्टेज के मंच पर अग्रणी रूप प्रदान कर दिया। इस प्रकार बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई को बदला। क्लियर है, ये थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है अपना। आगे चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। तो फोर्थ है, व्हेन एंड हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान गेट हिज बिग ब्रेक, व्हेन, कब, एंड हाउ, किस प्रकार से, डिड बिस्मिल्लाह खान गेट हिज बिग ब्रेक, बिस्मिल्लाह खान को बिग ब्रेक, एक बहुत बड़ा अवसर प्रदान हुआ,
कि बिस्मिल्लाह खान को एक बहुत सुयोग्य मौका, एक सुयोग्य अवसर कब और किस प्रकार मिला। तो इसको भी अपन चैप्टर में सर्च करने की कोशिश करें तो चैप्टर में कहीं ना कहीं एक लाइन आई थी कि 1938 में लखनऊ नामक जगह पर ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत हुई और वो ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत होना ही बिस्मिल्लाह खान के जीवन का सबसे सुयोग्य, सबसे अच्छा मौका था। क्यों? क्योंकि वह वहां रेडियो पर शहनाई बजाने लगे और बहुत ही जल्दी रेडियो पर सबसे ज्यादा सुने जाने वाले शहनाई वादक बन गए। तो देखिए इसका आंसर किस प्रकार है। बिस्मिल्लाह गॉट हिज बिग ब्रेक इन 1938 कि बिस्मिल्लाह को अपना सबसे बड़ा मौका 1938 में मिला कि सन 1938 में बिस्मिल्लाह को अपनी जिंदगी का सबसे सुयोग्य अवसर प्राप्त हुआ। व्हेन ऑल इंडिया रेडियो ओपन इन लखनऊ, जब लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत हुई कि लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो खुला, तब 1938वां वर्ष था। यह बिस्मिल्लाह के लिए सबसे बड़ा मौका था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, वेयर डिड बिस्मिल्लाह खां प्ले द शहनाई ऑन 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त सन 1947 को बिस्मिल्लाह ने शहनाई कहां बजाई। 15 अगस्त 1947 तो याद है ना, इंडियाज इंडिपेंडेंस डे, भारत का स्वतंत्रता दिवस कि 15 अगस्त 1947 को बिस्मिल्लाह खान के द्वारा शहनाई का वादन किस जगह पर किया गया। व्हाई वाज द इवेंट हिस्टोरिक। हिस्टोरिक का मतलब होता है ऐतिहासिक। क्या मतलब होता है? ऐतिहासिक। और इवेंट, इवेंट का मतलब होता है घटना। क्या? घटना। व्हाई वाज द इवेंट हिस्टोरिक। यह घटना ऐतिहासिक बनी तो क्यों बनी? व्हाई, क्यों, किन कारणों से यह घटना ऐतिहासिक हो गई। तो इस चीज को भी चैप्टर में सर्च करें तो अपन ने चैप्टर में पढ़ा था कि 15 अगस्त 1947 के दिन लाल किले से शहनाई बजाई गई थी बिस्मिल्लाह खां के द्वारा और बिस्मिल्लाह खां उस दिन भारत के वो पहले व्यक्ति बने थे जिन्होंने संगीत के माध्यम से संपूर्ण राष्ट्र का अभिवादन किया था। क्लियर है? तो बिस्मिल्लाह खान ने 15 अगस्त 1947 को संपूर्ण भारत देश के अभिवादन के लिए लाल किले से शहनाई को बजाया। घटना हिस्टोरिक हुई, ऐतिहासिक बनी। क्यों बनी? क्यों? क्योंकि वहां उपस्थित सभी श्रोताएं, जिनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी जैसी हस्तियां शामिल थीं, उन सभी श्रोताओं के लिए बिस्मिल्लाह खान ने राग काफी के माध्यम से अपने हृदय की संपूर्ण भावनाओं को खोल दिया। और रही दूसरी बात कि 15 अगस्त सन 1947 भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति का दिन था। इन सभी कारणों से वह घटना ऐतिहासिक बन गई। तो देखिए इसका आंसर है बिस्मिल्लाह खान प्लेड शहनाई एट रेड फोर्ट ऑन 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को बिस्मिल्लाह खान ने प्लेड शहनाई, शहनाई को बजाया एट रेड फोर्ट, लाल किले से कि 15 अगस्त 1947 को लाल किले से बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई को बजाया। द इवेंट वॉज हिस्टोरिक। घटना ऐतिहासिक थी। एज ही पोर्ड हिज हार्ट, क्योंकि ही पोर्ड, पोर्ड का मतलब होता है उजागर कर देना, उमाड़ कर रख देना, उड़ेल देना, डाल देना, बाहर निकाल देना। घटना ऐतिहासिक थी क्योंकि ही पोर्ड हिज हार्ट, उन्होंने अपने हृदय की संपूर्ण भावनाओं को निकाल दिया था इनटू प्लेइंग राग काफी, राग काफी के माध्यम से टू द ऑडियंस, श्रोताओं के लिए, दैट इंक्लूडेड पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे। क्लियर है? इस प्रकार ये 5th क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। 6th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाई डिड बिस्मिल्लाह खान रिफ्यूज टू स्टार्ट ए शहनाई स्कूल इन द यूएसए। रिफ्यूज, रिफ्यूज का मतलब होता है इनकार करना। क्या मतलब होता है? इनकार करना, मना कर देना। कि व्हाई डिड बिस्मिल्लाह खान रिफ्यूज, बिस्मिल्लाह ने क्यों इनकार किया, बिस्मिल्लाह ने मना क्यों कर दिया टू स्टार्ट अ शहनाई स्कूल इन द यूएसए, यूएसए में एक शहनाई विद्यालय प्रारंभ करने की बात पर, कि यूएसए में शहनाई विद्यालय को चालू करने की बात पर बिस्मिल्लाह ने इनकार किया। क्यों? तो जैसा कि अपन ने चैप्टर पढ़ा, एक घटना घटी थी कि बिस्मिल्लाह खान के कोई विद्यार्थी थे, उन्होंने बिस्मिल्लाह खान से कहा कि आप यूएसए में आकर के शहनाई स्कूल के हेड बन जाइए। उसने उनसे यह भी वादा किया था कि मैं
उस यूएसए की जो जगह है, उस यूएसए की जगह पर मंदिरों की काट छांट कर करके बिल्कुल वाराणसी जैसा, बिल्कुल बनारस जैसा माहौल पैदा कर दूंगा। तो बिस्मिल्लाह खान ने उसको उत्तर दिया था कि ठीक है, आप मंदिरों की काट छांट करोगे, उनकी हूबहू नकल करके यूएसए में उन मंदिरों का निर्माण कर दोगे, लेकिन क्या आप गंगा नदी को यूएसए में ले जाने में सक्षम होगे? क्या आप यूएसए में बिल्कुल इसी प्रकार से, जैसे कि भारत देश में गंगा बहती है, उस प्रकार से आप यूएसए में गंगा नदी को बहा सकते हो क्या? तो उस विद्यार्थी के पास कोई जवाब नहीं था। इस प्रकार बिस्मिल्लाह खान ने यूएसए में शहनाई स्कूल चलाने के लिए मना कर दिया। क्यों? इस चीज से क्या प्रतीत हुआ? इस चीज से ये चीज सामने आती है कि बिस्मिल्लाह खान हिंदुस्तान से, गंगा नदी से, बनारस से, डुमराव से बहुत अधिक लगाव करते हैं। ये चीजें उनके जीवन में सबसे कीमती चीजें हैं। तो देखिए आंसर क्या है, बिस्मिल्लाह खान हैड इमेंस लव फॉर हिज मदरलैंड। बिस्मिल्लाह खां इमेंस लव फॉर हिज मदरलैंड, कि बिस्मिल्लाह खां अपनी मातृभूमि से, मदरलैंड मातृभूमि, और मातृभूमि क्या है? भारत देश। क्या है भैया? भारत देश, इंडिया के बिस्मिल्लाह खान अपनी मातृभूमि अर्थात अपने भारत देश से इमेंस लव, बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, एंड कुड नॉट थिंक ऑफ लिविंग, और कुड नॉट थिंक, और कभी सोच नहीं सकते थे, लिविंग छोड़ने की, इट इसको फॉरएवर, हमेशा के लिए, एंड गोइंग अब्रॉड, और विदेश जाने के बारे में। वापस समझें, बिस्मिल्लाह खान अपनी मातृभूमि अर्थात भारत देश से इमेंस लव, बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, एंड कुड नॉट थिंक ऑफ लिविंग इट फॉरएवर एंड गोइंग अब्रॉड, और उसे हमेशा के लिए छोड़ करके विदेश जाने के बारे में वो कल्पना भी नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने शहनाई स्कूल को यूएसए में चलाने से मना किया। देयरफॉर ही रिफ्यूज टू स्टार्ट अ शहनाई स्कूल इन द यूएसए। क्लियर हुआ ये आंसर? इस प्रकार से ये छठा आंसर भी अपना कंप्लीट हुआ। अब इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है अपने पास 7th, उसकी स्टडी करते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, तो देखिए 7 नंबर का जो क्वेश्चन है वो ये है, फाइंड एट लीस्ट 2 इंस्टेंस। इंस्टेंस का मतलब क्या होता है? उदाहरण, उदाहरण या फिर वाक्या या फिर घटना, कि फाइंड्स 2 इंस्टेंस, 2 उदाहरणों को तलाश कीजिए इन द टेक्स्ट, इस अवतरण में, अर्थात आपने जो चैप्टर पढ़ा है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान, इस चैप्टर में से कम 2 उदाहरणों को तलाश कीजिए, विच टेल यू, जो आपको बतलाते हैं, दैट बिस्मिल्लाह खान लव्स इंडिया एंड बनारस, कि बिस्मिल्लाह खान बनारस और भारत देश दोनों से अत्यधिक प्रेम करते हैं, कि बिस्मिल्लाह खान बनारस से और भारत से अत्यधिक प्रेम करते हैं। इस चीज को साबित करने के लिए आपने जो टेक्स्ट पढ़ा है, जो पाठ पढ़ा है, उस पाठ में से कम 2 उदाहरण निकाल करके बतलाइए। तो सबसे पहले अपन देखते हैं पूरे पाठ को स्टडी करने के बाद कि बिस्मिल्लाह खान बनारस और भारत देश से प्रेम करते हैं, किस प्रकार करते हैं। पहला तो जो अभी अपन ने सुना, जस्ट 1 मिनट पहले अपन ने आंसर दिया क्वेश्चन का, कि एक विद्यार्थी के द्वारा यूएसए में शहनाई स्कूल चलाने की बात का उन्होंने विरोध कर दिया। तो इस चीज से साबित होता है कि वो भारत देश से प्रेम करते हैं। क्यों? क्योंकि वे भारत को छोड़ करके यूएसए जाना नहीं चाहते। दूसरी चीज, चैप्टर में एक लाइन आई कि जब कभी भी मैं मुंबई में होता हूं, मुंबई हिंदुस्तान का ही शहर है, तो वो कहते हैं कि जब कभी भी मैं मुंबई में अर्थात बंबई में होता हूं, तो मैं बंबई में होने के बावजूद भी बनारस और डुमराव के बारे में सोचता हूं। किसके बारे में सोचता हूं? बनारस और डुमराव के बारे में, गंगा नदी के बारे में सोचता हूं। और जब कभी भी मैं अपने पैतृक जगह पर डुमराव में होता हूं, तो मैं उस डुमराव के यूनिक मट्ठा जो है, यूनिक मट्ठा अर्थात अद्वितीय जो मट्ठा है, जो छाछ है, उसके बारे में सोचता हूं। तो इन चीजों को उदाहरण बना करके अपन कह सकते हैं कि ये सारी की सारी चीजें ये दर्शाती हैं कि बिस्मिल्लाह खान बनारस उसी प्रकार भारत देश से अत्यधिक लगाव रखते थे। तो देखिए आंसर क्या है, द 2 इंस्टेंस विच टेल अस बिस्मिल्लाह खान लव्ड इंडिया एंड बनारस। 2 उदाहरण, 2 घटनाएं जो हमें ये बतलाती हैं कि बिस्मिल्लाह खान बनारस और इंडिया दोनों से, भारत देश से और बनारस से दोनों से इमेंस लव, अत्यधिक प्रेम करते हैं, आर एज फॉलो, वो इस प्रकार से हैं। देखिए पहली,
ही सेज ही थिंक्स ऑफ होली गंगा एंड इंडिया। वह कहते हैं, ये कि यही लाइन आई थी, बिस्मिल्लाह खान ने खुद ने कहा था चैप्टर में, अगर आप रिवाइज करो अपनी मेमोरी में तो, ही सेज ही थिंक्स ऑफ होली गंगा एंड इंडिया। वह कहते हैं कि मैं होली गंगा, पवित्र गंगा नदी और भारत देश के बारे में ही सोचता हूं व्हेन ही इज अब्रॉड, जब कभी भी वह विदेश में होते हैं, कि जब कभी भी वो भारत देश को छोड़कर अन्य देश में होते हैं तो उस अन्य देश में रहते समय उनके दिमाग में केवल और केवल पवित्र गंगा नदी और भारत देश का ही विचार चलता है। व्हेन ही इज इन मुंबई, और जब वो मुंबई में होते हैं, ही थिंक्स ऑफ बनारस एंड गंगा, वो केवल बनारस और गंगा नदी के बारे में ही विचार करते हैं। ही रिफ्यूज टू स्टार्ट अ शहनाई स्कूल इन यूएसए, उन्होंने यूएसए में एक शहनाई विद्यालय चलाने से मना भी कर दिया था, बिकॉज इट डज नॉट हैव द होली गंगा। क्यों? क्योंकि वो यूएसए नामक जो जगह थी उस जगह पर पवित्र गंगा नदी नहीं थी। तो इन उदाहरणों से यह साबित होता है कि बिस्मिल्लाह खान भारत देश और उसी प्रकार से बनारस और उसी प्रकार से अपनी पैतृक जगह डुमराव को अत्यधिक पसंद करते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो इस प्रकार अपना ये 7 क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। तो आज के वीडियो में अपन ने स्टडी किया द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान के कंप्लीट क्वेश्चन आंसर को। अगले वीडियो में अगले चैप्टर के बारे में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।